Press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री अदिति सिंह रायबरेली से आती हैं। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव हो रहा है तो अदिति सिंह ने ऐसा पोस्ट डाल दिया है जिससे रायबरेली की राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है और बीजेपी की टेंशन भी बढ़ सकती है। क्या कुछ है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को बना दिया है प्रत्याशी। वहीं इस चुनाव में स्थानीय नेताओं के समर्थन पर सवाल उठने खड़े हो गए। बीजेपी नेता दिनेश सिंह के नामांकन सभा में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपने बड़े नेता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को शामिल करा के बड़ा संदेश देने की कोशिश और नामांकन में बड़ी रैली की। हालांकि दिनेश सिंह के नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक में अभी तक रायबरेली से विधायक अदिति सिंह चुनाव प्रचार में कहीं भी दिखाई नहीं दी है। अदिति सिंह का कहीं भी शामिल ना होना रायबरेली के राजनीतिक गलियारों में तमाम सवाल खड़े करते हैं। रायबरेली से बीजेपी के विधायक अदिति सिंह को चुनाव प्रचार में ना दिखने पर रायबरेली के लोगों से लेकर रायबरेली के राजनीतिक गलियारों में उनके नाराजगी की चर्चा शुरू हो गई है। वह अदिति द्वारा सोशल मीडिया में अपने पिता के साथ एक फोटो डालते हुए लिखा है कि उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं भी एक अलग संदेश दे रहा है। तो उन्होंने फोटो डालकर इस तरीके का संदेश दिया है। इस राजनीतिक कयासबाजी पर अदिति सिंह ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि वो भाजपा के साथ हैं और भाजपा का जो प्रत्याशी है वो उनका प्रत्याशी है। वो अपने पिता के साथ डाले हुए अपने फोटो पर कहा कि हर चुनाव में अपने पिता को मिस करती हैं और आज भी उन्होंने अपने पिता को मिस करते हुए तस्वीर डाली है। उन्होंने कहा कि वो रायबरेली में होने वाली गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में शामिल होने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानंद शुक्ला इस राजनीतिक अदावत के बारे में बताते हैं। दरअसल अदिति सिंह के ऊपर 2019 में एक हमला हुआ था जिसमें अदिति ने आरोप लगाया था कि वो जो हमला है वो दिनेश सिंह के भाई अवधेश सिंह ने कराया है। ये बाद में 14 मई 2019 की है, जब तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही वोटिंग में अदिति सिंह अपने समर्थकों के साथ गई थी। उस समय उनके काफिले पर हरचंदपुर थाना क्षेत्र के मोदी स्कूल के पास पथराव और फायरिंग हुई थी। अदिति सिंह पर हुए इस हमले का आरोप जो है अवधेश सिंह के ऊपर लगाया गया था। वहीं बात करें तो 2022 में बीजेपी में शामिल हो गई थी। इस घटना के दौरान दिनेश सिंह बीजेपी में आ चुके थे और अदिति तब कांग्रेस के टिकट पर विधायक थी। फिर साल 2022 में चुनाव में अदिति भाजपा में आ चुकी हैं और इस कारण कुछ परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में अपना वजूद बनाए रखना भी बेहद अहम है और इस कारण राजनीतिक परिस्थितियां समझते हुए और नफा नुकसान नापते हुए अपना कदम रखेंगी, जिससे उनका वजूद भी बना रहे और अगर राजनीति में कुछ परिस्थिति बदले तो उसमें भी उन्हें कोई बड़ा नुकसान ना झेलना पड़े। बता दें कि रायबरेली सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अब इस चुनाव में सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद राहुल गांधी सीट से उम्मीदवार हैं। बता दें कि रायबरेली सीट पर 5वें चरण में 20 मई को ही वोटिंग होनी है। बाकी जिस तरीके से अदिति सिंह ने पोस्ट डाला है, इस तरीके की बातें कही, उस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।